नमस्कार। एक बार फिर से मैं वीडियो लेकर के डिस्कशन के लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं अनगाइडेड मीडियम के बारे में डिस्कस करूँगी। जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो या प्रीवियस वीडियो में कहा था कि मैं गाइडेड मीडियम के बाद अनगाइडेड मीडियम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। अनगाइडेड मीडिया Wireless is a term used to describe telecommunications in which electromagnetic waves, rather than some form of wire, carry the signals over a part or all of the communication path. अर्थात ये वायरलेस मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा कम्युनिकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि वायरलेस मीडियम से हो सकता है इसका कुछ पार्ट वायर से कवर होता हो और कुछ पार्ट वायरलेस। अर्थात इट मीन्स और वट एवर यू थिंक कि जब हम लोग एक दिन एब्सेंट होते हैं तो एक दिन एब्सेंट होने पर इंग्लिश भी हो रही है, मैथ्स भी हो रही है, केमिस्ट्री भी हो रही है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट होते हैं ना। सारा काम एक फ्रेंड थोड़ी ना करता है, थोड़ा काम एक फ्रेंड से, थोड़ा काम एक फ्रेंड से करवाते रहना चाहिए। तो ऑल ओवर मिला के काम होते रहना चाहिए। इसी मीडियम पर हमारा यहाँ पर भी काम होता है। जो वायरलेस मीडियम है वो हमारा रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक, इंफ्रारेड वेव्स हैं। तो शुरुआत करते हैं रेडियो वेव से। रेडियो वेव्स आर द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द wavelengths and the electromagnetic spectrum longer than infrared light. Radio waves have frequencies as high as 300 GHz to as low as 3 kHz. Through some definitions describe waves about 1 or 3 GHz as microwaves or include waves of any lower frequency. थ्योरी थी, पढ़ ली, चलिए अब समझाते हैं। देखिए रेडियो वेव्स क्या होता है। पहली बात तो ये ओमनी डायरेक्शनल वर्क करता है। ओमनी डायरेक्शनल मतलब होता है कि एक सेंटर पॉइंट से ये हर डायरेक्शन पे इक्वली स्प्रेड होता है। जस्ट लाइक किसी ठहरे हुए पानी में एक कंकड़ फेंकिए तो उससे जो हम लोग की वेव्स उठती हैं वो चारों दिशाओं में, हर डायरेक्शन में, ठीक है, इक्वली फैलना स्टार्ट होती हैं। तो यही काम हमारे रेडियो वेव्स का होता है, जिस तरह से वो वर्क करती हैं। दूसरी बात, रेडियो वेव्स क्या होती हैं, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेनिट्रेट कर सकती हैं। पेनिट्रेट करने का मतलब ये हम लोग घर के अंदर होते हैं तो भी रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, घर के बाहर होते हैं तो भी एफएम सुनते हैं, दरवाजे सारे बंद हों, घर पे हो, कमरे में हो, हम लोग सो रहे हों रात में तो भी हम लोग ज़्यादातर एफएम सुनते सुनते सो जाते हैं कई बार। तो इसका मतलब ये कि जो सॉलिड यानी कि ये जो हम लोग के घर पे वॉल्स होते हैं, जो डोर्स होते हैं, ये उनको पेनिट्रेट यानी कि उससे गुजर करके भी घर के अंदर आ सकती हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 3 kHz to 300 GHz तक होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। कई बार ये 1 और 3 GHz ऐसा माइक्रोवेव तक, माइक्रोवेव्स के फॉर्मेट में या इतनी कैपेसिटी पर भी ये काम करती है। तो ऑल ओवर मिलाकर ओमनी डायरेक्शनल होती है, पेनिट्रेट कर सकती है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को। क्योंकि ये ओमनी डायरेक्शनल होती है तो ये कंपलसरी नहीं होता कि एंटीना किस डायरेक्शन में रखा जाए, यानी कि जो रिसीवर एंटीनाज होते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो वो वेव्स को कैच कर सकते हैं और आप तक सिग्नल्स को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वेव के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट डेटा विदाउट द यूज ऑफ केबल। अनगाइडेड पढ़ा रही हूँ तो मतलब बिना केबल का यूज़ करे तो डेटा ट्रांसमिट होगा ना। इट इज़ अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन एज सिग्नल ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इसका जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो स्ट्रेट लाइन में काम करता है, यानी कि सीधी सीधी लाइन पे एक काम करता है। इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन 2 डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीनाज माउंटेड ऑन टावर्स। मतलब इसे पैराबोलिक एंटीनाज का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग टावर्स के डायरेक्शन में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। बिल्डिंग्स और हिल्स टू सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स थ्रू एयर। जो बिल्डिंग्स पर लगे होते हैं या हिल स्टेशन पर लगे होते हैं वो एयर के मीडियम से इन वेव्स को कैच करने की कोशिश करते हैं। इन शॉर्ट आप लोग घर पे देखते हैं ना, डिस्क लगाने के लिए, डिश के लिए, तो हम लोग तरह तरह के डिश एंटीनास का यूज़ करते हैं, एयरटेल का, टाटा स्काई का, है ना। तो जो वो पैराबोलिक एंटीनाज होते हैं, उन पैराबोलिक एंटीनाज में क्या करते हो आप लोग, किसी न किसी वो डायरेक्शन में फिक्स किए जाते हैं। किस डायरेक्शन में फिक्स किए जाते हैं, तो जो एजेंट होता है वो अपने आप उस डायरेक्शन को कैच करके उस डायरेक्शन में फिक्स करके चला जाता है। अब वो उस डायरेक्शन में फिक्स करके गया है तो क्यों करके गया है, क्योंकि उसका ये टर्म होता है, उसके पीछे ये थिंकिंग होती है कि जिस डायरेक्शन में उसने उस एंटीना को फिक्स करा है उसी डायरेक्शन में
वहाँ से वो वेव्स, माइक्रोवेव्स वो कैच कर पाएगा। अब आपने देखा होगा वहाँ पे जो पैराबोलिक एंटीना होता है उसको थोड़ा सा किसी एंगल पे झुका के लगाया जाता है। इसका मतलब जो वेव्स आती हैं वो उस एंटीना से टकराती हैं और उस एंटीना के साथ एक एडाप्टर लगा होता है। जो टकराने के बाद वो वेव्स होती हैं, वो आप देखिए यहाँ पर ब्लू कलर की वेव्स एंटीना पर आ रही हैं, वो टकरा करके उस एडाप्टर के पास आ रही है, यानी कि वो वहाँ पर रीस्टोर हो रही हैं और रीजनरेट होकर के वो आप तक डेटा को पहुँचाती है, सिग्नल्स को पहुँचाती है। तो पैराबोलिक एंटीनास पे स्ट्रेट वेव्स आती हैं, उस पर टकराएंगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होंगी, एडाप्टर उनको रिसीव करेगा, रिसीव करके वो सिग्नल्स आप तक पहुँचाएगा। ठीक। Satellite link. Satellite transmission is also a kind of a line of sight transmission that is used to transmit signals throughout the world. सैटेलाइट ट्रांसमिशन या सैटेलाइट लिंक से मतलब क्या है? लाइन ऑफ साइट यानी कि ये भी स्ट्रेट लाइन पे ही वर्क कर रहा है। पैराबोलिक एंटीनाज यहाँ पर भी यूज़ होते हैं, इनका भी एक स्ट्रेंथ होता है। कुछ ज़्यादा स्पीड हो गई हो तो आप लोग क्वेश्चन फिर से पूछ सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। वैसे सैटेलाइट लिंक, लाइन ऑफ साइट की बात हुई, स्ट्रेट लाइन पर ही हमारी वेव्स ट्रांसमिट होंगी। पैराबोलिक एंटीनाज यहाँ पर भी यूज़ होगा। फिर सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट क्या है? पढ़ा होगा ना बचपन में। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट एक हम लोग की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर काटती रहती हैं। क्यों काटती रहती हैं? कुछ तो रीज़न होगा। हाँ, बाहर से जितने भी आने वाले एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनके बाद। अब बारी आ गई सैटेलाइट लिंक की। अभी सैटेलाइट लिंक क्या होता है? सैटेलाइट लिंक वो होता है जो सैटेलाइट से मिले। सैटेलाइट क्या होती है? अरे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहीं बचपन में पढ़ी होगी, अर्थ के ऑर्बिट में घूमती रहती है, किसी न किसी कंट्री के थ्रू सेंड करी जाती है अर्थ के ऑर्बिट में। अरे सैटेलाइट का मेन काम ये है कि आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। कई तरह की इंफॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जिस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है कम्युनिकेशन के लिए। कैसा कम्युनिकेशन? ऐसा कम्युनिकेशन जैसे आप लोग लाइव टेलीकास्ट मैचेस देखते हैं, हालांकि वो लाइव नहीं होते, 2-3 सेकंड का डिफरेंस होता ही है, 2 सेकंड का तो डिफरेंस होता ही है। यानी कि जिस आउट पर आप लोग दुखी अब हो रहे होते हो वहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले वो लोग दुखी हो चुके होते हैं। ठीक, तो बारी आई कि वर्क कैसे करता है। एक कंट्री के बड़े बड़े पैराबोलिक एंटीनास डेटा को सेंड करते हैं सैटेलाइट पर। सैटेलाइट उस डेटा को सेंड करता है अदर कंट्रीज़ के बड़े बड़े पैराबोलिक एंटीनास। बड़े बड़े इसलिए जोड़ रही हूँ कि तुम्हारे घर वाले पैराबोलिक एंटीना काम नहीं आएंगे डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक लेने के लिए, जल भून जाएंगे बेचारे। तो ये जो पैराबोलिक एंटीनास होते हैं वो होते हैं अप्रोक्स 1 to 2 डायमीटर के। ये उस डेटा को रिसीव करते हैं और आप तक लाइव टेलीकास्ट को पहुंचाते हैं। लेकिन हर कंट्री को ये ऐसे ही नहीं भेज देते हैं, जहाँ से बॉन्डिंग होती है, जहाँ से सेटिंग करी जाती है ना, वहीं तक डेटा को पहुंचाते हैं। चलिए, अब आगे बचा हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स, उसके बारे में पढ़ते हैं यार। इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं? बड़ी ही यूज़फुल हैं, बड़ी ही शांति प्रिय टाइप की वेव्स हैं ये। जब ये वेव्स नहीं थी, रिमोट नहीं थे, तो आई होप जिस तरह से घर का दरवाज़ा खोलने के लिए लड़ाइयाँ हो जाती हैं भाई बहनों में, चैनल चेंज करने के लिए भी लड़ाइयाँ होती होगी। आई होप समझ गए होंगे कि आपके लिए एक एग्जांपल था। जितनी भी डिवाइसेस जो रिमोट से कंट्रोल हो सकती हैं, उसमें जो वेव्स काम करती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड वेव्स। ये क्या सी होती हैं? ये डायरेक्शनल होती हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती हैं और एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ही ये काम करती हैं, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक काम करती हैं। इसीलिए कई बुक्स में ये मिलीमीटर वेव्स भी कहलाती हैं या लिखी हुई मिलती हैं, मिलीमीटर वेव्स या फिर इंफ्रारेड वेव्स। ठीक, तो अब मैंने बोला सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मतलब कि एडजेसेंट रूम्स में अगर टीवी रखा हुआ है तो जिस रूम में टीवी है उसी रूम में हमें रिमोट रख करके उसको एक्सेस करना पड़ता है। एडजेसेंट रूम या साथ वाले कमरे में जा करके हम लोग रिमोट से टीवी का चैनल चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं करती। डायरेक्शनल होती हैं। डायरेक्शनल ये इस तरीके से होती हैं कि जिस डायरेक्शन में टीवी या जिस डायरेक्शन में डिवाइस होती है उसी डायरेक्शन में
हम लोग रिमोट के एंगल को सेट करके चैनल चेंज करते हैं। अब कई ऐसे होते हैं जिनको आदत होती है ना कि रूल तो बनते ही ब्रेक करने के लिए। उसमें क्या होता है, रिमोट को अपोजिट डायरेक्शन में लगा के काम करते हैं। लेकिन रिमोट अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ 2 ही कंडीशन में काम करता है। एक तो कंडीशन ये होती है कि उसके सेल बहुत अच्छे होंगे, उस वक्त पुराने नहीं हुए होंगे, मज़े से चल रहे होंगे, नए नए होंगे। और दूसरा उसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि वो अगर एक ऐसे डायरेक्शन में पढ़े जिस डायरेक्शन में कोई सॉलिड हो और उस सॉलिड से रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस टीवी तक सिग्नल्स पहुंचाए, तो वो रिमोट अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करता है। अदरवाइज नहीं, तो डायरेक्शन वही है, बस जो वेव्स थी वो रिफ्लेक्ट होकर के आगे बढ़ी। इस वजह से आपको लगता है कि आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट कर ली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन का काम होता है। ठीक, अनगाइडेड मीडिया यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे टोपोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अंत में हर वीडियो की तरह मैं इसमें भी यही कहूँगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मुझे कमेंट बॉक्स की हिंदी याद नहीं आ रही। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर मुझे आता होगा तो मैं आंसर दे दूँगी एज यूजुअल, नहीं आता होगा तो जय राम जी की। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।